इसके यूजेस की जब बात करेंगे तो आपको एक एक करके इसके यूजेस के बारे में भी समझना है, ठीक है। तो जो सेल्यूलोज होता है इसका फर्स्ट यूज़ जो होगा वो हम करते हैं फिल्म फॉर्मिंग में, फिल्म फॉर्मेशन में, ठीक है। जहाँ भी जैसे पेंट इंडस्ट्री में भी जहाँ भी फिल्म फॉर्मेशंस का काम चल रहा है तो वहाँ हम सेल्यूलोजिक फिल्म के द्वारा भी फिल्म फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट होता है सेल्यूलोज फाइबर में, सेल्यूलोजिक फाइबर में। तो सेल्यूलोजिक फाइबर में जैसे फॉर एग्जांपल रेयॉन, लाइक रेयॉन, ठीक है। रेयॉन क्या है, एक सेल्यूलोजिक फाइबर है, सेल्यूलोज के द्वारा इस फाइबर का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो जो केमिकल सेल्यूलोज होते हैं जिसको हम फाइबर के रूप में मतलब प्रिपेयर कर लिया जाता है, उसे हम रेयॉन कहते हैं। जो सेल्यूलोजिक फाइबर होते हैं वो रेयॉन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि केमिकल इंडस्ट्री में ये फाइबर है, आर है यहाँ पे, ध्यान रखना है, एल नहीं है, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री में सेल्यूलोज के द्वारा जो फाइबर बनाए जाते हैं उनको हम रेयॉन बोलते हैं। तो रेयॉन एक सेल्यूलोजिक फाइबर है। इसमें हम करते क्या है रेयॉन बनाते टाइम, इसमें सेल्यूलोज को क्यूप्रस अमोनिया, ठीक है, इसमें क्या बोल रही हूँ मैं, सेल्यूलोज को क्यूप्रस अमोनिया, CUPROUS, क्यूप्रस अमोनिया, ठीक है, के साथ सॉल्युबलाइज करवाया जाता है। सेल्यूलोज को क्यूप्रस अमोनिया के साथ सॉल्युबलाइज करवाया जाता है, ठीक है। या आप क्यूप्रस अमोनिया की जगह आप ले सकते हैं CH2NaOH या CH2NaOH, कार्बन सल्फाइड और NaOH का मिश्रण है ये, ठीक है। इसके साथ भी आप सेल्यूलोज को सॉल्युबलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो भी सोल्यूशन होगा, जो सॉल्युबलाइज आपने करवाया, मतलब एक तरीके से हमने सॉल्यूशन बनाया इसका, तो उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में, मतलब ये जो सॉल्यूशन मिल गया इसको फिर हम क्या करते हैं, एसिड इसमें ऐड करवाया जाता है यहाँ से, तो एक एसिड सॉल्यूशन तैयार किया जाता है यहाँ, एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके बाद से इसको प्रेसिपिटेट दोबारा करवा लिया जाता है। तो यहाँ से जो एसिड सॉल्यूशन जो भी होगा, ठीक है, तैयार कर लिया और उसके बाद यहाँ से प्रेसिपिटेट करवाया तो आपको क्या मिल जाएगा, रेयॉन। ये कंसेप्ट था, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेप नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, दिस इज़ ओनली अ कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है ये, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके बाद से तीसरा पॉइंट होगा, इसके यूजेस की बात हम कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट होगा सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव्स, सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव्स की, क्लियर है, सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव की। सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव बहुत सारे हो सकते हैं, सेल्यूलोज के सभी कमर्शियल डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ठीक, जिसमें सेल्यूलोज अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ। मैं यहाँ पर आपको ये बताने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सेल्यूलोज का एकमात्र एक ही कोई प्रोडक्ट हो सकता है, सेल्यूलोज के अनेक डेरिवेटिव होते हैं। तो अभी यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन के तौर पे आपको समझाया जाएगा कि सेल्यूलोज डेरिवेटिव कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सेल्यूलोज के सभी कमर्शियल डेरिवेटिव मतलब एक कंपाउंड फॉर्म में होते हैं जिसमें सेल्यूलोज अल्कोहल के साथ रिएक्टेड होता है। इसमें क्या करते हैं कि सेल्यूलोज का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाया जाता है, तथा एस्टर और मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन जब आप सेल्यूलोज की करवाते हो, अभी हमें क्या करना है कि सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव यहाँ पर बनाना है, के बारे में बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं और एस्टर और ईथर लिंकेज का मतलब हमें मिल जाती है। नहीं आया समझ में तो मैं आपको बता रही थी, सेल्यूलोज की एक कंसेप्ट है ये भी, सेल्यूलोज को अल्कोहल के साथ कनेक्ट करवाया जाता है और हमें क्या क्या मिलते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी के आधार पर दो चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। और वो कौन कौन सी मिलेंगी, एक तो ईथर लिंकेज मिलेगा, ईथर लिंकेज, और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ से एस्टर, ठीक है।
एस्टर। ठीक है, तो ये जो मतलब सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव, ये भी इथर लिंकेज भी सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव है और एस्टर भी सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव ही होता है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि जो अभी मैंने बोला कि एक नहीं होता है, कई सारे हो सकते हैं सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव, तो हम इसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसका हमें क्लासिफिकेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ, हेडिंग है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव्स। ठीक है, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, उसको हम देखेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पर यहाँ लिखती हूँ सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव का मतलब होता है जो सेल्यूलोज से मिलकर बनाए हैं, मतलब सेल्यूलोज के द्वारा जिनका जनरेशन किया गया है वो डेरिवेटिव होते हैं। कहते हैं ना ड्राइव करना, ठीक है, मेकिंग है ये, तो इसका कहने का अर्थ ये है कि जो हमने सेल्यूलोज से बनाए हैं, तो सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव्स। अब ये हम अभी आपको बताया था कितने तरीके के होते हैं, 2। पहला हमारा होता है सेल्यूलोजिक एस्टर, सेल्यूलोज एस्टर। ठीक है, और हमारा दूसरा होता है सेल्यूलोज ईथर, सेल्यूलोज ईथर। ठीक है, अब जो सेल्यूलोज एस्टर होते हैं ये फर्दर दो प्रकार के होते हैं और आगे इनको बांटा गया है। कौन कौन से? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक टाइप के भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे सेल्यूलोजिक ईथर होते हैं ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल, और दूसरा होता है हमारा वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, या NaOH एक्वस NaOH सॉल्युबल, एक्वस NaOH सॉल्युबल। ठीक है, सॉल्युबल। क्लियर? अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक पे। जो इनऑर्गेनिक सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव होते हैं, सेल्यूलोजिक एस्टर के अंतर्गत आने वाले, इनमें है सबसे फेमस है नाइट्रोसेल्यूलोज। मतलब जब हम नाइट्रोसेल्यूलोज के बारे में, आपके सिलेबस में तो खैर नहीं है ये, आपके सिलेबस में केवल सेल्यूलोज ईथर और सेल्यूलोज एस्टर ही है बस। ठीक है, ये दोनों हैं, बाकी ये इनकी ब्रांचेज हैं, इनके डेरिवेटिव्स हैं ये। ठीक है, तो नाइट्रोसेल्यूलोज तो बहुत फेमस है, कई बार हम लोग इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो इसका जो यूज़ होता है नाइट्रोसेल्यूलोज का बहुत ज़्यादा फेमस है, ये कई जगह यूज़ होता है, जैसे लैकर्स में यूज़ होता है। ठीक है, लैकर्स में यूज़ होता है, इंटरमीडिएट्स में यूज़ होता है, इंटरमीडिएट बनाने में। ठीक है, फिल्म फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है, फिल्म फॉर्मेशन में नाइट्रोसेल्यूलोज का, और स्मोकलेस पाउडर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, स्मोकलेस पाउडर। ठीक है, ऐसा पाउडर इसमें धुआं नहीं हो। तो ये इनऑर्गेनिक सेल्यूलोजिक एस्टर की बात चल रही थी यहाँ पर। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सेल्यूलोज एस्टर की। तो जो ऑर्गेनिक सेल्यूलोज एस्टर्स होते हैं ये भी हमारे 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होंगे? मैं यहाँ पर इस तरीके से इधर डिफाइन करती हूँ, क्योंकि इसका तो यहीं तक काम खत्म हो गया, एक ही होता है नाइट्रोसेल्यूलोज। ऑर्गेनिक जो होंगे वो इधर डिफाइन करेंगे, इधर इनको डिफाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं ये? पहला है हमारा एसीटेट, दूसरा है प्रोपायोनेट, और तीसरा है हमारा ब्यूटाइरेट। ठीक है, 3 तरीके का ऑर्गेनिक सेल्यूलोजिक एस्टर होते हैं। चलिए अब हम आते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल पर, मतलब सेल्यूलोजिक ईथर पर आते हैं।
तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल होते हैं ये हमारे दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? इथाइल सेल्यूलोज, इथाइल सेल्यूलोज और बेंजाइल सेल्यूलोज, बेंजाइल सेल्यूलोज। ठीक है। जो हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं ये हमारे होंगे तीन टाइप के। कौन कौन से इनको समझ लेंगे। पहला है मिथाइल सेल्यूलोज, दूसरा है हमारा सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, और तीसरा है हाइड्रोक्सीथाइल सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। ठीक है। तो ये तीन टाइप के, हालांकि इन सब के बारे में हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, हम केवल सेल्यूलोज एस्टर और सेल्यूलोज ईथर के बारे में ही पेपर में आएगा लिखने के लिए, तो केवल आप सेल्यूलोज एस्टर और सेल्यूलोज ईथर की ही बात करेंगे। ठीक है। तो ये इतने तरीके के आपने सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव की क्लासिफिकेशन को कर लिया। अगर परीक्षा में आता भी है व्हाट आर द वेरियस सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव्स, तो आप यहाँ पर ये छोटा सा एक मतलब क्लासिफिकेशन आप करके बता सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो हमारा टॉपिक था ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। इसमें अब कुछ है नहीं इस वाले टॉपिक में। ठीक। तो यहाँ तक हमारा जो सिलेबस था इसका देखें, इसके यूनिट्स में क्या क्या रह गया अभी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक्स्ट्रा ही पढ़ लिया, ज़्यादा ही। सोर्सेज पढ़ लिए सेल्यूलोज के, प्रॉपर्टीज़ भी हो गई, यूजेस भी हो गए, सेल्यूलोज एस्टर भी हो गया, सेल्यूलोज ईथर भी हो गया। बस ये टॉपिक बचा है सेल्यूलोज फॉर यूज इन सरफेस कोटिंग। बस एक टॉपिक ही हमारा बचता है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं आज ही। ठीक है।